एक छोटा सा भजन आप सबके लिए। राम 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 रट रे, राम 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 रट रे, भव के बंध कर्म फंद पल में जाए कट रे, राम 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 रट रे, कुछ ना संग लेके आए, कुछ ना संग जाना, कुछ ना संग लेके आए, कुछ ना संग जाना, दूर का सफर है फिर भी बोझ क्यों बढ़ाना, दूर का सफर है फिर भी बोझ क्यों बढ़ाना, मत बिखर इधर उधर तू एक जगह सिमट रे, मत बिखर इधर उधर तू एक जगह सिमट रे, राम 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 रट रे, राम 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 रट रे, राम 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 रट रे, भव के बंध कर्म फंद पल में जाए कट रे, राम 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 रट रे, कुछ ना संग लेके आए, कुछ ना संग जाना, कुछ ना संग लेके आए, कुछ ना संग जाना, दूर का सफर है फिर भी बोझ क्यों बढ़ाना, दूर का सफर है फिर भी बोझ क्यों बढ़ाना, मत बिखर इधर उधर तू एक जगह सिमट रे, मत बिखर इधर उधर तू एक जगह सिमट रे, राम 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 राम, सतगुरु की सीख सुन जन्म सुधार कर ले, सतगुरु की सीख सुन जन्म सुधार कर ले, राम 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 रट रे, राम को विसार के फिरे हैं मारा मारा, राम को विसार के फिरे हैं मारा मारा,
हाथ राम नाम हाथ है किनारा, तेरे हाथ राम नाम हाथ है किनारा। राम की शरण में आके दूर ना भटक रे, राम की शरण में आके दूर ना भटक रे, राम 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 राम। मैं आपको अपने प्रांतीय मंत्री श्री रविंद्र सिंह चौहान से आग्रह करता हूं कि वो आए और आपको योग के बारे में, योग, ध्यान, प्राणायाम अपने अनुभव से बताएंगे, आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, दिशा निर्देश देंगे। श्री रविंद्र सिंह चौहान जी। मंचासीन जिला प्रधान श्री सत्य प्रकाश कौशिक जी, जिला मंत्री श्री देवेंद्र कौमले जी, जिला संगठन मंत्री दीप कमल शर्मा जी, श्रीमती क्षेत्रीय प्रधान गीता भारद्वाज जी, क्षेत्रीय प्रधान श्री नटीपाल जी, समस्त भारतीय उच्च संस्थान के शिक्षक, शिक्षक, मातृशक्ति बंधुओं, प्यारे बच्चों, आप सबका भारतीय योग संस्थान के शिविर में स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। बहुत ही आनंद आ रहा है, सभी ने साधना बहुत अच्छी कराई और बड़े मन से आप साधना कर रहे हैं और सभी एक यूनिफॉर्म में साधना कर रहे हैं, उसका आनंद ही अलग है। ये हमारे वस्त्र जो है वो शांति के प्रतीक है, एक रूपता रहती है। अब थोड़े से एक आसन एक प्राणायाम कराएंगे और ये आसन में जो कराने जा रहा हूँ, अभी आपके पीठ के बल आसन रह भी गया है, तो वो आसन, और ये किसी के लिए भी निषेध नहीं होगा और बहुत ही आपके लाभ के लिए होगा, किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो आप जो है सिर मंच की ओर करते हुए पीठ के बल आ जाए। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं शरीर से सटी हुई, हथेलियों का रुख पृथ्वी की ओर, पंजे तने हुए, उत्तान पाद आसन। इसे हम 4 चरणों में करेंगे। श्वास भरते हुए एड़ियों को 30 डिग्री पृथ्वी से शनै शनै श्वास और एड़ियां एक साथ उठेंगी। श्वास भरते जाए, एड़ियां उतना श्वास भरेंगे 30 डिग्री तक, दोनों टांगे एक साथ, एड़ियां मिली हुई, पंजे आगे तने हुए, पूर्ण स्थिति में श्वास सामान्य कर लें। शिक्षक लोग ध्यान दें, कुछ लोगों ने 60 डिग्री ले गए, वो उनका ठीक कराएं। 30 डिग्री पृथ्वी से 30 डिग्री, पुरुष लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब जिन्होंने पैर उठाए उनको जो है रुकिए, श्वास सामान्य करके रुकिए, प्रभाव देखिए, नेत्र बंद रहेंगे, बार बार हिलाए डुलाए ना। जब 30 डिग्री वहां तटस्थ रहे। श्वास निकालते हुए शनै शनै वापिस, पुनः श्वास भरते हुए अब 45 डिग्री पृथ्वी से दोनों एड़ियां उठाएंगे।
43 डिग्री। बहुत सुंदर अभ्यास। रुके, श्वास सामान्य कर लें। अगर रोक सकते हैं श्वास तो रोका, नहीं तो सामान्य। पंजे आगे क्यों तने, कुछ लोग पंजे अपनी तरफ, पंजे जितना आप आगे उतनी देर अधिक रुक पाएंगे। देखिए, इन टांगों पे हम दिन भर वजन ढोते हैं और हम इन टांगों को जरा सी देर नहीं रुक पा रहे। इनका हम नहीं उठा नहीं पा रहे इनको। रुकिए, प्रभाव देखिए। पंजों को ताने हुए वापिस सनई सनई, एड़ियां नहीं पटकेंगे। पुनः श्वास भरें। एड़ियां अब 60 डिग्री तक श्वास और एड़ियों को उठाना ये एकदम से लाना। इतनी जल्दी आपने कैसे श्वास भर लिया? इतनी जल्दी नहीं भाई, से वापस आए। आप बहुत ही सनए सनए एड़ियों को उठाएं और उस पर ध्यान दें। इसका प्रभाव कहां पड़ रहा? आपकी टांगे सशक्त हो रही, सारा अमाशय प्रभाव में आ रहा, पैंक्रियास लीवर प्रभाव में आ रही, पेट की चर्बी कम हो रही, अपान प्राण प्रभाव में आ रहा, समान प्राण प्रभाव में आ रहा, सारे अवयव क्रियाशील हो रहे हैं। रुके, हिलाए डुलाए ना, थोड़ा रुके। शनै वापिस। एड़ियां पटकेंगे नहीं, बहुत ही शनै। फिर तो भाव देखेंगे उसका। तेजस्वी वापस। अब 60 डिग्री तक है, ये थोड़ा आसान है। श्वास भरते लेकिन शनै, श्वास भरते हुए शनै एड़ियां उठाते जाएं। पूरा 90 डिग्री का पृथ्वी से और एड़ियों के मध्य 90 डिग्री का कोण बना लें। पंजे आकाश की ओर तने हुए, श्वास सामान्य कर लें। प्रभाव देखें। यदि कोई श्वास रोक के कर सकता तो और अधिक लाभ मिलेगा। रुकिए। किसी को कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो इसमें, किसी को, सबके लिए, किसी के लिए निषेध नहीं है। रुके। आनंद ही आनंद। नाभि अपनी जगह स्थिर हो जाती इससे। शनै वापिस। एड़ियां पट के बहुत धीरे धीरे पंजे आगे तानते हुए। प्रभाव देखें कैसे पेट की चर्बी कम रह जाए, कैसे अवयव क्रियाशील, कैसे पाचन शक्ति न बढ़े, कैसे निष्कासन अंग आपके सुदृढ़ ना हो। शवासन। एड़ियों में सुविधा अनुसार फासला। पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, भुजाएं शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियां खुली आसमान की ओर, अंगुलियां अंगूठे मिले ढीले, समस्त शरीर ढीला ढीला ढीला। किसी भी अंग में कोई तनाव न रहे। श्वास सामान्य करें। पैर के पंजों से सिर की चोटी तक मानसिक अवलोकन प्रारंभ करें दृष्टा भाव से। आनंद ही आनंद।
थकान व तनाव दूर, आप ऊर्जावान हो रहे हैं। रक्त का परिसंचरण समान रूप से, आंतरिक अंग आपके रक्त से स्नान कर रहे हैं और यही ऊर्जा का स्रोत है। योग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। सबसे पहले हमारे भोजन पर नियंत्रण आता है, समय पर सोना, समय पर जागना। आप जब ये हमारे जीवन में आ जाती तो हमारी दिनचर्या सुव्यवस्थित हो जाती है और जब हम अपने कार्यस्थल या किसी कार्य में समय पर करेंगे, तनाव रहित करेंगे, तो हमारे सफलता निश्चित होगी। क्योंकि जब जितना भी हम कार्य करेंगे तनाव रहित, तो वो सफलता हमारी कदम चूमेगी। तो ये एक भारतीय योग संस्थान आपको जीवन जीने की कला सिखाती है। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं हथेली दाईं कोहनी का सहारा लेते हुए बैठ जाएं मुख मंच की ओर। इस आसन का कुछ अनुभव शेयर करें। कैसा महसूस किया, क्या प्रभाव लगा आपको? कुछ तो शेयर करो, कुछ आपको अच्छा लगा हो तो, या कुछ बहुत सुंदर। इनका कमर में दर्द में रिलैक्स मिला। और किसी का अनुभव वहीं से बता दें। इसमें मल्टी बैगर लाभ है इसके। आपको जो है पैनक्रियाज, लीवर वो भी प्रभाव में आई, मधुमेह का दोष भी ठीक हुआ, पेट की चर्बी भी कम हुई, सारे जो अवयव हैं वो क्रियाशील हुए। अवयव समझते होंगे जो हमारे जो है ऑर्गन्स होते हैं, वो जो हमारे क्या होते हैं, जब भोजन लेते हैं तो वो रस छोड़ते हैं। वो जब तक रस नहीं छोड़ेंगे वो बढ़िया सुंदर बनाएंगे रस, उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, क्वालिटी अच्छी होगी, तो हमारी पाचन शक्ति तीव्र होगी। मधुमेह अंतिम चरण में शिविर का मधुमेह शिविर। आज का भौतिकवादी समय में मधुमेह शिविर के इसलिए लगाए जा रहे हैं कि हमारा समाज जो है मधुमेह से बहुत पीड़ित हो चुका है। हर चौथा पांचवा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है। शिविर मधुमेह की दो अवस्थाएं होती हैं, एक हाइपर ग्लाइसीमिया और एक हाइपोग्लाइसीमिया। समझ रहे होंगे दो तरह के कैसे होती अवस्थाएं, मालूम है किसी को? बताएं। दो अवस्थाएं मैंने क्यों बताई आपको? ये हमारे एक निश्चित अवस्था हाँ, हाइपरग्लाइसीमिया में शुगर लेवल बढ़ जाता है। हाँ। हाइपो में कम, जितनी हमारी एक नॉर्मल रेंज है ना, मतलब शुगर की जो ब्लड में, उससे कम होना वो हाइपो है, उससे ज्यादा होना वो हाइपर है। तो ये दो अवस्थाएं होती हैं। बाकी मधुमेह टाइप 1 टाइप 2 होती है, लेकिन इसकी अवस्थाएं दो होती है। जितनी जो है उक्त शर्करा नुकसानदायक नहीं है, जितनी निम्न शर्करा नुकसानदायक है। ये तो सभी मालूम होगा आपको कि अगर निम्न शर्करा हो जाएगी तो व्यक्ति को साइलेंट जो है अटैक होकर के और उसकी मृत्यु हो जाती है। कई बार देखा होगा, सुना होगा, बैठे बैठे मृत्यु हो गई,
वहीं बैठे बैठे लुढ़क गई जब बोलते इसके लक्षण जो है निम्न के, आपको उस समय पसीना बहुत आएगा, घबराहट होगी, चक्कर आएंगे, मतलब दिमाग काम करना, मतलब कोमा में भी जा सकता, अनेक अनेक स्थिति होती, कोमा में भी चला जाएगा व्यक्ति। और हाई वाला उसको ज्यादा वैसा नुकसान नहीं होगा, उसको क्या है पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, समझ गए। उसका उपचार है, लेकिन जब निम्न रक्तचाप का अगर तुरंत उसको वो नहीं मिला, फर्स्ट एड नहीं मिली, तो उसे कोई बचा नहीं सकता। उसके लिए उस समय अगर किसी को पसीने आ रहे, घबराहट हो रही, चक्कर आ रहे, तो आप जो है तुरंत उसको जो घर में मीठा हो, चीनी का घोल हो, कोई शरबत हो या मीठा बिस्कुट हो, किशमिश हो, चॉकलेट हो, कोई तुरंत दो। अगर वो कुछ फल हो, केला वगैरह, अगर वो खा नहीं सकता है तो आप उसको लिक्विड दें, और वो भी नहीं कर सकता तो आप तुरंत जो है पास के हॉस्पिटल में ले जाएं और ग्लूकोज भी उसको चढ़वा दें, जिससे वो, क्योंकि वो इतनी तेजी के साथ हमारा जो है मस्तिष्क बिल्कुल जो है काम करना बंद कर, जब उसे वो नहीं मिलेगी ना ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो वो सारा का सारा वो एकदम से हार्ट भी सिंक हो जाएगा और मस्तिष्क सारा काम करना नहीं करते। तो ये दोनों बीमारियां, और इतनी भयानक बीमारी है ये, वैसे देखने में पता नहीं चलेगी कि आपकी बीमारी है क्या, इसकी इतनी भयानक बीमारी है, जैसे गेहूं में घुन लग जाता ना, और वो सारी स्किन रह जाती, जो अंदर अंदर का माल जो है ना वो सब निकाल लेता है, और उसमें बस ऊपर ऊपर है। इसी तरह से आपका जो है ये हार्डवेयर का स्ट्रक्चर रह जाता है, और उसके व्यक्ति के शरीर में कोई जान नहीं रहती, ना वो किसी काम में मन लगता है, ना वो चल सकता है, ना कुछ कर सकता, ये स्थिति उसकी बन जाती है। तो इस सबसे ज्यादा जो है, और उसके साथ साथ इतनी बीमारियां हैं कि आप कह नहीं सकते, बार बार पेशाब आना, गुर्दे फेल होना, आपको हृदय का रोग बन जाना, नेत्र ज्योति खराब होना, नपुंसकता आनी, मतलब कितनी बीमारियां उसकी हैं कि वो बता नहीं सकता। मेमोरी बिल्कुल, आपकी स्किन इतनी खराब हो जाएगी, झुर्रियां पड़ जाएंगी, स्किन इतनी ड्राई हो जाएगी, मतलब सारा ग्लो शरीर का वो खत्म हो जाएगा। सबसे बुरी बीमारी है, और आज के टाइम में सबसे ज्यादा इसकी, क्योंकि अब हुआ क्या, हमने काम करना छोड़ दिया। सबसे पहले मैं मातृशक्ति को लूंगा। मातृशक्ति तो देखा देखी जो है एक स्टेटस ऐसा बन गया ना कि जब तक घर में बाई नहीं आएगी तो उसका कोई स्टेटस नहीं है। ये है ना सत्य, मतलब 90% ये सत्य है। जो महिला कॉमर्शियल है, मतलब जो सर्विस करती, वो डोमेस्टिक महिलाओं से ज्यादा काम करती है, वो ज्यादा स्वस्थ है और ज्यादा एक्टिव है। अब क्या है कि जो घर में रहती है, अब कोई मान लो पड़ोस में, अरे सुन रहे जी उनके तो दो बाई लगी, हमारे तो एक भी नहीं है, हम किट्टी पार्टी में जाते हैं और हमें तो सुनना पड़ता, अरे तुमने तो बाई भी नहीं लगा, तुम कितने कंजूस हो, तुम कितने कैसे हो, तुम अपने आप काम करते, लगा ली बाई। बस अब क्या काम रह गया बताओ। आज बाई आई, अरे सब्जी भी उसी से छिलवा ली, बस ज्यादा आपने 2 फुलके बना दिए और सब्जी बना दी। बाथरूम में गए, पहले मग्गा लेकर के पानी तो कम से कम और डालते थे सिर पे, आपका ये कंधा चलता था, एक्सरसाइज होती थी। अब महिलाओं को सबसे ज्यादा कंधों की प्रॉब्लम। अब क्या है, शावर गए, खोला, शावर के नीचे बैठे, चले आए, कुछ कहीं कुछ करना ही नहीं। जब कुछ करोगे ही नहीं तो भैया ये शरीर क्या है, काहे के लिए मिला है? ये शरीर प्रभु ने बड़े फुर्सत में गढ़ा है, 100 साल के लिए गढ़ा है। और हमने इस भौतिकवादी, ये इतना मक्कार है शरीर, इतना मक्कार है कि जितना इसे आराम दोगे उतना ही ये आराम चाहेगा, और जितना इससे काम लोगे उतना ही आपको ये आनंद देगा। आप करके तो देखो, आप काम करिए फिर देखिए कितना आनंद आता है, कितना आप जहां मर्जी जाइए, जहां मर्जी कैसे भी चले जाइए, किसी भी परिस्थिति में रहिए, ना आपको गर्मी न सर्दी किसी तरह की नहीं। ठीक है, भौतिकवादी कुछ साधन है, लेकिन कुछ तो आप करें, कुछ तो घर में करें। पुरुष लोग तो चलो ठीक है, फिर भी भाग दौड़ थोड़ा सा रहता, वो तो आप लोग इसलिए बचे हैं
कि आप लोगों को थोड़ा सा तनाव कम होता है, क्योंकि प्रभु ने ऐसी एक वो दी है कि आपकी सहन शक्ति पावर ज्यादा है, हमारे पुरुषों की कम है। ठीक, इसलिए आज जो है महिला शक्ति के पास सबसे ज्यादा मोटापा है, पुरुषों का भी है लेकिन महिला शक्ति के पास ज्यादा है। पुरुष क्यों मधुमेह को क्यों ज्यादा होता है कि ये तनाव बहुत करते हैं, इतना तनाव करते हैं, जरा जरा सी बात पे तनाव करते हैं। इसलिए हमारे पुरुष भाई जो है कुछ भाग दौड़ की दुनिया में एक दूसरे से स्पर्धा बनाने के लिए बहुत सारी, आप सभी को पता है, इस तरह की समस्या रहती है। तो इस वजह से का सबसे ज्यादा ये मधुमेह जो है तनाव से होता है। अगर आप किसी को मधुमेह का दोष है और आप कुछ नहीं करना, आप अपनी पत्नी या बच्चे से थोड़ा 5 मिनट का झगड़ा कर लो और आप जरा शुगर नाप के देख लेना, अगर 150 है, अगर 250 ना हो जाए तो मेरा नाम मत बता देना कि कुछ सही। 5 मिनट का इतनी शुगर बढ़ जाएगी आपकी। ये तनाव जो है इतना खराब चीज है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप तनाव, महिला शक्ति से सबसे पहले मेरा अनुरोध है कि पुरुष जब बाहर से आए, जब तक आप उनको भोजन न दे दें तब तक घर की कोई समस्या ना बताएं, क्योंकि पुरुष तो बाहर से आता है तो कुछ बहुत सारी समस्याएं झेल के आता है और फिर भूख भी लगी होती है और आपने भोजन तो दिया नहीं और अपनी कहानी बताने लगी। आज वो स्कूल नहीं गया था, आज मैंने उससे कहा था गैस ले आना या मैं राशन का सामान ले आना, अब वो गया नहीं लड़का और आप उसे कुछ समझाते नहीं, वो नहीं करते। अब वो तो भैया उसका खाना ना तो दूर रहा, उसका इतना पारा चढ़ गया। हो सकता है कि भाजन आपका बेटा भी बन जाए, कई बार आपको भी दो चार सुननी पड़ जाए। तो इसलिए जब भोजन कर लेंगे तो भोजन के पश्चात फिर थोड़ा शांत हो जाए, फिर सौहार्द वातावरण में उनसे बात करिए कि भाई देखो आज फलाना ये इस काम को नहीं करा, इसमें थोड़ी थोड़ी चीज का इस तरह से अगर हम लाएंगे तो हमारा तनाव कम होगा, शुगर का लेवल कम होगा और हमारे परिवार में खुशी भी रहेगी, झगड़े कम होंगे। अभी एक जो है यही एटा का अभी 3-4 दिन आपकी शिवाया में पढ़ा होगा आप लोगों ने भी, उसने एक जेबीसी मशीन खरीदी और आपको पता ही जेबीसी मशीन करीब 50 लाख से कम नहीं आती होगी और वो हरिद्वार ले जा रहा था और ड्राइवर के साथ और वो किराए पे चलाने के लिए, और वहाँ शिवाया टोल प्लाजा पर रुका और वो पत्नी से मोबाइल से आ गया उसका और बातचीत हुई। अब बातचीत में इतना वाद विवाद जो भी बड़ा हो और बात विवाद, उसने वहीं पहले तो उसने जेबीसी मशीन में मतलब फांसी लगाने की कोशिश की, वो नहीं लगा पाया तो उसने कोई अपने को रखा हुआ कुछ और उसने सल्फास या कुछ भी और वो खा लिया, वहीं सुसाइड कर लिया। आप बताइए, जरा सी बात को पत्नी की इतनी बात उसको चुप गई है कि उसके पास सहन शक्ति, पुरुष के पास सहन शक्ति नहीं है, वो थोड़ा सा ज्यादा होती है, आपके पास है। लेकिन आदमी की क्या परिस्थिति है, क्या कारण है, तो महिला शक्ति को थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में एक और उदाहरण दूंगा, देखिए जरूरी है उदाहरण। अभी उसमें दादरी में एक दंपति के 2 लड़के थे और दोनों लड़के उसके जो है पहले छोटे लड़के के बाद छोटे लड़के की जब डेथ हो गई तो वो उसकी जो बहू थी वो थोड़ा सा उसका आचरण खराब हो गया तो वो वहां से चला गया। फिर वो देखा तो वो वृद्धाश्रम में 2 साल वृद्धाश्रम में रहा। फिर उसका मन में लगा कि इतनी अथाह संपत्ति और हम वृद्धाश्रम में, फिर बड़े लड़के के पास आया। बहू बेटे ने वहां परेशान किया, खाने पीने के जो भी समस्या पारिवारिक रही उनको वो नहीं रहा। अगले आदमी की पता उसने खुद डीड बनाई, 30 करोड़ की संपत्ति थी, दुकान है एफडी प्लॉट 30 करोड़ की, और उसने सारी डीड बना के आर्य समाज को उसने सब बेच करके उसको दे दी और सल्फास लाया और सल्फास ला करके पुलिस को टेलीफोन किया। सबसे पहले सल्फास की गोली पत्नी को दी, उसकी डेथ हो गई और उसके बाद जब पुलिस वाले ने दस्तक दिया आपके दरवाजे पे और आकर के उसने सल्फास खा लिया, वो जैसे घोड़ा तुरंत गिरते गिरते, और उसका जो नोट था वो नोट जो है उसके पुलिस वाले के हाथ में दिया कि जो है इन हमारे बच्चों को कड़ी से खड़ी जो संस्थान वो
उसमें धारा में लगाई जाए, वो सजा इनको दी जाए। इन्होंने और सारी संपत्ति में आर्य समाज को हमने अपनी डील कर 30 करोड़ की उन्होंने खुद डील बनाई। तो आप बताइए, ये आज का समाज है। तो इसीलिए मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप ना तो ज्यादा पैसे के पीछे भागे, ना भौतिकवादी में भागे, अपना भी स्वास्थ्य ठीक रखें, दूसरे का भी रखें, समाज के बच्चों से थोड़ा से रखें। तो इस तरह की चर्चा तो बहुत कुछ है, आप थोड़ा सा ध्यान। हाँ, अगले संडे को 26 मई सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, अभी जो हमने पल्लवपुरम में लगवाया था पिछले नवंबर में, 29 नवंबर को शिविर अखिल भारतीय प्रधान श्री देशराज जी के माध्यम से मैं मेरठ में रख रहा था अपने कंकरखेड़े में, लेकिन मोदी नगर का भी शिविर था 5 मई को, तो वहां मैं गया था। तो उन्होंने कहा चौहान साहब मेरे यहाँ बहुत शिविर नहीं लगा, आप प्रधान जी से मेरे यहाँ शिविर लगवा दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो, मैं नहीं लगवाता, मैं आपके यहाँ लगा। तो फिर उनके यहाँ फिर हमने उनसे बात करी, तो 26 तारीख का मुझे अपॉइंटमेंट मिला। तो 26 तारीख का शिविर है और मधुमेह तय ही है। तो बहुत सारी उनके पास तो भाई मधुमेह के लिए खजाना है। तो आप सभी आमंत्रित हैं सादर, और जितना अधिक से अधिक पहुंचने की कोशिश करें, अपने अपने वाहन या ग्रुप बना करके तो वहां पहुंचे और भरपूर लाभ लें। ठीक है। हाँ, पद्मासन या शुक्र सकता है तो वो वज्रासन नहीं बैठ सकता है, जिसमें सुखे आपको कहीं तनाव नहीं होना चाहिए। ठीक है। ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, नेत्र बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। 2 बार ओम की ध्वनि मंच से सुनेंगे, 50 साथ देंगे, ध्वनि 1-1 के अनुपात में होगी। 5 चरणों में ध्यान कराएंगे। पहले ओम की ध्वनि, फिर मानसिक जाप, फिर विचारों का सृजन करना, फिर विचारों का विसर्जन करना। शुभ शंकर। मन ही मन उस प्रेरणा को पुकारते रहे, या जिस इष्ट को मानते हैं उसको पुकारे। मन को बड़ी बेचैनी हो रही होगी बाहरी संसार में, जाने दें, विचारों का सृजन करें। जो भी विचार आए
देखते जाएं, चलते जाएं, सृजन करते जाएं, धीरे धीरे विचारों की श्रृंखला कम होती जाएगी। जहां भी जाए पर वहां रुके ना, उलझे ना उसमें। दृश्य देखें आगे चले, दृश्य देखें आगे चले। बिल्कुल शांत बैठे, मन की स्थिति को देखे, कहीं भी मन बाहरी संसार में न जाने दे। शरीर हिलाए डुलाए ना, तटस्थ रहे। सबके मंगल की कामना करेंगे, सबका जीवन मंगल हो, सबका जीवन मंगल हो, सभी निरोग हो, सभी निरोग हो, ये सब सबका भला हो, सबका भला हो। गहरा श्वास भरे, लंबी ओम की ध्वनि। पलकों को स्पर्श करते हुए नेत्र खोलेंगे। अपनी बाणी को विराम देता हूँ। आगे का संचालन सुंदर सिपाही। अभी अभी हमारे चौहान साहब ने बोला है, यदि आप नियमित योग करेंगे तो ये धूप क्या 12 बजे की भी धूप सहन करेंगे। योग का फायदा तभी है जब हम नित्य प्रतिदिन योग करें। और इसी कड़ी में मैं अपने केंद्र चलो कितने नए साधक आए हैं वो कृपया हाथ उठाएं। जो नए साधक आए आज कल परसों जो भी है, आज जो अभी नहीं है, अब तो नहीं है। जो योग पहले नहीं करते थे, अब तो नहीं करते थे। खड़ा करो, मैं गिन लो 1 मिनट। हाथ खड़ा करें 1 मिनट। 7, 8, 9, 10, 11। हमारे अमित पाठ की आप जो नए लोग जो है इनका थोड़ा सा अनुभव जो महिलाओं को डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी हैं। ये लगातार 5 दिन से आ रहे हैं, मैं इनको बात कर रहा हूँ। तो प्लीज आए और 2 मिनट आप वहीं से अपने अनुभव बताना। एक मिनट का अनुभव आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट सर, इधर ही यहीं आ जाओ ना। आवाज नहीं आ रही। जिनको अनुभव बताना यहीं आ जाए। हाँ, 2 महिलाओं को आप में से भी कोई 2 महिलाएं यहाँ पे आ जाएं जो नई हो, अपना शेयर करें अपना अनुभव। प्रेरणा मिलेगी।
इसमें सबसे पहले एकदम आप आवश्यकता यही है कि अपने लिए समय निकालना, ये सबसे पहली इसमें आवश्यकता है। और शुरुआत यहीं से होती है, फिर सेवा, साधना और संकल्प, ये तीनों ही सब उसमें आ जाते हैं। पहला संकल्प ये कि हमें अपने लिए समय निकालना अपनी दिनचर्या से, और फिर सारी चीजें सिस्टमेटिक हो जा रही हैं। और शरीर पे उसका प्रभाव है, मन पे भी प्रभाव है, और बाकी प्रभाव तो फिर समय के अनुसार दिखेंगे। अभी 5 दिनों में तो शुरुआत हुई है, लेकिन इसको चलाना है, ये अपने आप में ज्यादा जरूरी है। मुझे तो इतना धन्यवाद डॉक्टर। आइए अपना नाम बताएं और अपने अनुभव बताएं। मैं कमलेश चौधरी, मैं योगा में 5 दिन आई हूँ, क्योंकि मुझे भी अगर अभी ही शुगर हुई है, तो इन्होंने जब बताया कि यहाँ पर शुगर के लिए ही ये केंद्र के में 5 दिन सिखाया जाएगा, तो मैं सीखने के पर्पज से ही आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा और कोशिश करूँगी कि आगे भी करूँ। और मेरी जो डॉटर इन लॉ है वो खुद इसमें मास्टर डिग्री करी है, मैं कोशिश करूँगी कि उसके साथ जाकर मैं करूँ, और मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। हमारा नाम सरला सिंह है। हम भी बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि कहीं मतलब जो शिविर कहीं मिले, तो हमको मंदिर में एक परिचित मिली, उन्होंने कहा कि यहाँ 5 दिन का शिविर लग रहा है, तो आप ज्वाइन करो। तो हमने ज्वाइन किया, बहुत ही अच्छा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा, मतलब भजन भी सुनने को मिला, योग भी करने को मिला, और सबसे ज़्यादा अच्छा जो लगा कि डिसिप्लिन में रहना, वो बहुत अच्छा लगा। मतलब डिसिप्लिन में होते हुए सब कार्य बहुत अच्छा लगा हमको, और हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर करें, रेगुलर आए। धन्यवाद मैम। चलिए ठीक है, सभी का 6 अनुभव होंगे मैं मानता हूँ। अब मैं बता दूं उनको मंदिर में किन्होंने ये मेरा एडवाइस किया है, मैं सलाह दी कि आप योग में आए। वो हमारी सबसे वरिष्ठतम साधिका है श्रीमती कांता कपूर जी, और ये रेगुलर हमारे इस पार्क में, इस साधना केंद्र पर वो आती हैं। मतलब 80 साल पार करने जा रही है अभी रिसेंटली, तो हम इनको एक प्रतीक चिन्ह के रूप में हमें अपने अशेष अपनी संपदा मानते हैं, और ये प्रेरणा है हम सबके लिए कि ये जो है योग का प्रचार प्रसार करें। श्रीमती कांता कपूर जी आए। वरिष्ठ साधिका, इनको हम एक प्रतीक चिन्ह दे रहे हैं। श्री रविंद्र सिंह चौहान जी से हम वो करेंगे, सभी साथी आ जाए। और रेगुलर है बहुत ज्ञानवर्धक। अब मैं हमारे प्रधान जी उपस्थित है, मैं उनसे आग्रह करूंगा इसका समापन करें। शांति पाठ कराएंगे आपको, पश्चात जो मैसेज आपको देना है वो देंगे, आप शांतिपूर्वक सुनेंगे। सुखासन या पद्मासन, जिसमें भी आप आसानी पूर्वक बैठ सकते हैं, बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। एक बार ओम ध्वनि मेरे साथ, पश्चात शांति पाठ। एक गहरा लंबा श्वास भरे,
ओम ध्वनि करें। एक ग्रुप फोटो। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षे ओम शांति। नमस्ते, फिर मिलेंगे। पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वदेवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। एक क्षण आराम से शांतिपूर्वक बैठे, चिंतन करें। जो आपने ग्रहण किया है उसका आभास करें और दोनों पौरवों से आंखों को ऊपर से आंखों पर फेरते हुए वापस ले आए। हथेलियों का घर्षण नहीं करना है। ओम शांति। सभी का जीवन सुखपूर्वक गुजरे और आप अगले 24 घंटे के लिए एक संकल्प लेकर जाएं कि हम दूसरों का परोपकार करेंगे और हमारा दिन अच्छा गुजरे और दूसरों के लिए भी यही कामना करें। अब मैं एक संदेश आपको देना चाहता हूं, जैसे जिला मंत्री कह रहे कि इस कैंप का 19 तारीख में समापन होगा। 29 मई से लेकर 2 जून तक विवेक विहार कॉलोनी में यही कैंप लगाया जाएगा इसी विषय पर। तो जो भी अधिक से अधिक वहाँ पर आ सकते हैं उनको मैं निमंत्रण देना चाहता हूँ कि वे सब आए और अपने साथ दूसरों को भी लेकर आए, क्योंकि अभी 20 तारीख तक 22 तारीख तक बच्चों की छुट्टियाँ भी पड़ जाएंगी। बच्चों को भी लेकर आए, माताएं बहनें थोड़ा सा उनसे फ्री हो जाएंगी, उनका नाश्ता वगैरह नहीं बनाना पड़ेगा, तो आप उसमें आ सकते हैं। तो आप ज़रूर आइए और इसको ग्रहण कीजिए। दूसरा, यहाँ पर अभी आपका संस्थान का साहित्य रखा हुआ है, आप उसको देख कर जाएँ। यदि आज पैसे नहीं हैं तो कल से आप लेकर आना। किताबें बहुत अच्छी अच्छी हैं, नेती हैं, रबर नेती है, जल नेती के लिए लोटा है उपलब्ध, चादर हैं, आपकी प्लास्टिक शीट है। मतलब इस तरह का संस्थान का आपको सामान मिलेगा यहाँ पर और आप उसको एक बार अवश्य देखते जाएं। धन्यवाद। प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिए, अपना नीला बैग लीजिए, सफ़ेद चादर लीजिए जैसे प्रधान जी ने कहा है, और नियमित योग अभ्यास करने का संकल्प लीजिए। पहले प्रयास, फिर अभ्यास, फिर अपने आप को ठीक करें। धन्यवाद। 5 दिवसीय मधुमेह निवारण शिविर में आने का अत्यंत धन्यवाद। और विशेषकर जो नए साधक आए हैं मैं उनका धन्यवाद प्रेषित करता हूं। हमारे प्रांतीय मंत्री श्री रविंद्र सिंह चौहान जी का आगमन से इस कार्यक्रम को 4 चांद लग गए। उनका धन्यवाद। जिला प्रधान श्री सत्यप्रकाश कौशिक जी के मार्गदर्शन के लिए उनका धन्यवाद प्रेषित करता हूं। जिला मंत्री श्री देवेंद्र कंबोज जी के दिशा निर्देशन का हम धन्यवाद करते हैं। संगठन मंत्री की सक्रिय सहभागिता, क्षेत्रीय प्रधान का सहयोग, हमारे वरिष्ठ साधक वर्मा जी का नए सुझावों के प्रति उनका धन्यवाद। क्षेत्र 2 से आने वाले सभी अधिकारियों,
क्षेत्रीय प्रधान, क्षेत्रीय मंत्री एवं साधकों तथा केंद्र प्रमुख श्रीमती प्रतिमा सिंह, श्रीमती निशा लोहिया जी, श्री प्रमोद कुमार जी, जिन्होंने केंद्र की व्यवस्था बनाने में अपना अपूर्व बहुमूल्य स्वागत दिया है। पीछे करें थोड़ा लाइन से। अंत में हमारी कार्यकर्ता श्रीमती श्वेता गर्ग, श्रीमती रश्मि गुप्ता, लक्ष्मी जी, पुष्पा जी, वर्णिका, उनके अथक प्रयास से 5 दिन का शिविर भली भांति परिचालित हुआ है। मीना जी और उनकी टीम को हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि इतना अच्छा सुंदर पार्क कार्य के लिए उपलब्ध कराया। अंत में आप सबका धन्यवाद। फोटोग्राफ के बाद में आप सब लोग प्रसाद ग्रहण करके जाएं। धन्यवाद।